वेलकम व्यूअर्स टू ARS ट्रेनर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर अहमद रजा सांदल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। व्यूअर्स, पावरपॉइंट के इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, दैट इज द टाइटल ऑफ दिस पावरपॉइंट। इसका ये टाइटल पेज है। Until you save it with your name, अपने नाम के साथ जब आप इसे सेव कर लेंगे तो ये आपका ही नाम यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑफिस बटन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सेव एज की ऑप्शन है। मैंने क्लिक हियर और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ अपने नाम के साथ। एंड आप यस, तो ये देखिए ये मेरा नेम यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये प्रेजेंटेशन 1 नहीं बल्कि अहमद नाम की प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, चलिए व्यूअर्स काम शुरू करते हैं पावर पॉइंट पे। तो सबसे पहली चीज जो है जो आपको पता होना जरूरी है, डेट इज के पावर पॉइंट के अंदर हम बनाते हैं स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स तैयार करते हैं और स्लाइड्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं शेप्स और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। मतलब यू कुडंट राइट एनीथिंग विदाउट बॉक्सेस और शेप्स। यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते जब तक आप यहाँ पे बॉक्स या शेप में से कोई भी चीज ड्रा ना कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स थे 2, इनके अंदर तो मैंने लिख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अब कहीं भी लिख नहीं सकता, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखना है तो ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स सामने मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड आई ड्रा हेयर। तो अब जो ही मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो मर्जी लिख सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट 2007 लिख दिया। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्सेस और शेप्स के साथ हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ पे एक स्लाइड तो बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है। अब जब हमने न्यू स्लाइड बनानी है तो व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो हम यहाँ पे न्यू स्लाइड की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारी ये कोई 9 के करीब जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब जिस टेम्पलेट को हम चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये स्लाइड टेम्पलेट है। मैं इस पर, ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड होता है, इसे यूज़ करना इंतहाई आसान है फॉर द बिगनर्स। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अपनी मर्जी का कस्टम जो है वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पावर पॉइंट एंड व्हाट वी लर्न इन हियर। हम यहाँ पे देखेंगे स्लाइड डिज़ाइन के बारे में, एनिमेशंस के बारे में, स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में। ठीक है जी, इसके अलावा हम इंसर्ट करेंगे इसमें ऑडियो, इंसर्ट करेंगे हम इसमें वीडियो। मतलब ये मैंने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे टाइप कर ली। ठीक है, तो ये व्यूअर्स यहाँ पे हमारी एक मुकम्मल स्लाइड जो है वो तैयार हो गई। अब मैं ज़रा इसको देखना चाहते हैं हम कि जब हम इसे प्ले करेंगे, स्लाइड शो करेंगे तो ये कैसे नज़र आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑप्शन है स्लाइड शो की। ठीक है जी, ये वाली ऑप्शन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक करूँगा सो यू कैन सी हियर कि मेरी स्लाइड कुछ इस तरह से नज़र आएगी बड़े प्रोजेक्टर पर या मेन स्क्रीन के ऊपर। व्यूअर्स एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। जैसे एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं, एरो कीज प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस का इस्तेमाल करके हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड पे जंप कर लिया। तो मैं फिर से कोई बटन प्रेस करता हूँ सो इट्स एंड्स। और स्लाइड्स, दोनों स्लाइड्स हमने यहाँ पे देख ली। यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि जब हम काम कर रहे हो स्लाइड के ऊपर तो काम करने से पहले वो मस्ट डिज़ाइन द बैकग्राउंड। व्यूअर्स पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए एक ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और ट्रिक ये है कि एक स्लाइड के ऊपर, मतलब ये पहली स्लाइड है, इसके ऊपर जब आप काम कर रहे हो तो आप पहले इसका डिज़ाइन कर लें, सेटअप।
हर डिज़ाइन जो है, मतलब हर थीम जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो उसका अपना एक ख़ास फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है, और उसकी अपनी ख़ास कलर सेटिंग्स होती हैं। तो जो ही आप अपना मतलब ये यहाँ पे जितना भी आपने काम कर लिया, ये फ़ॉन्ट स्टाइल सेट कर लिया, व्हाट्सएप जो भी किया है, अब इसके अंदर तो आपने अपने लिहाज से सेटिंग कर ली, लेकिन जो ही आप डिज़ाइन में जाके थीम चूज़ करेंगे कोई भी, ये बैकग्राउंड थीम जो है वो फौरी तौर पे आपकी सारी किए कराए पे पानी फेर देगा और अपना फॉर्मेट जो उसके अंदर फ़ॉन्ट सेटिंग्स होंगी वो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देगा। और अगर आपने कोई 10 20 30 स्लाइड्स पर डेटा इंसर्ट किया हुआ तो ये तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है, कि सारे का सारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट कलर्स चेंज हो जाएंगे। सो do it first and then insert new slides or data in the presentation.